हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम बहुत लंबा सा अरसा बीत गया है। एग्ज़ाम कब होगा, बहुत ही एक जेन्युइन सा प्रश्न है। अब ये आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बता दूं कि एग्ज़ाम कब होगा, कभी भी होगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी में कोताही नहीं करनी है। मॉडल पेपर 80 देखिए, इससे पहले हमने 79 पेपर्स 50 क्वेश्चन का जैसा आपका पेपर होगा उसी पैटर्न पे जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, वो जो है इंग्लिश हमने देखिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। इंग्लिश या हिंदी में से एक आपको ऑप्ट करना होगा। हिंदी इसको इसमें हमने शामिल किया है। ये आपके लिए पेपर्स जो है पेपर नंबर 80 लेकर आए हैं। वर्दी के लिए कुछ लाइनें हमने लिखी हैं, वो भी आप अपना आत्मसात कीजिए, जीवन में उतारिए उनको। संकलनकर्ता BL सर, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसको देखिए, आप पेपर पेन लेके हल करना है और साथ ही अपना स्कोर भी शेयर करना है, कितना आप सही कर रहे हैं यहाँ पे। रेलवे के बुनियादी ढांचा को पुनर्गठित करने का खाका तैयार करने वाली समिति का नाम बताइए। तो यहाँ पर समिति जो है वो हो जाती है राकेश मोहन समिति। सी आंसर इसमें आपका हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी में दान स्वीकार करने वाली प्रथम संयुक्त राष्ट्र संस्था कौन सी है? तो ये यूनिसेफ है। सबसे पहले यूनिसेफ ने ऐसा किया है। बी आंसर इसमें हो जाएगा। निम्न में से किसे फ्रेंच रिवेरा ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? दमन दीव, पुडुचेरी, गोवा, कोच्चि। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। निम्न में से किसने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट अंतरिम प्रस्तुत किया था? तो ये RK शम्मुखम शेट्टी। सी आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरीकर शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? तो गुप्त साम्राज्य के दौरान उपरीकर शब्द जो है वो प्रजा पर लगाया गया अतिरिक्त कर था। ए आंसर हो जाएगा। संगम वंश के हरिहर राय द्वितीय ने किस काल में विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा इसमें डी, 1377 से 1404 ईस्वी। धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, धोलावीरा जो है वो एक्चुअली यहाँ पे जो है इसमें जो विकल्प दिए हैं उसमें विकल्प जो है वो लूनी यहाँ पे सटीक विकल्प होता है, नज़दीक होता है उसके, जबकि वो दो छोटी नदियाँ हैं मनहर और मानसर, उनके बीच में स्थित है। तो यदि आपको वहाँ पर मनहर और मानसर का नाम आ जाता है तो आपको आंसर वो करना है, लेकिन मनहर और मानसर का नाम यहाँ नहीं है, तो लूनी जो है वो सटीक आंसर बनता है। निम्न में से किसने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण करवाया था? तो गंगा मंत्री और उसके सेनापति चामुंड राय ने करवाया था। तो यहाँ पे चामुंड की बजाय चाभांडा लिखा हुआ है। डी आंसर इसमें हो जाएगा। भारतीय सुधार संस्था इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन जो था वो केशव चंद्र सेन ने शुरू किया था। डी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। कोरोना वायरस के प्रथम मामले की सूचना चीन से आई थी। कोरोना वायरस को आधिकारिक रूप में कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। कोरोना वायरस अति संक्रामक रोग है किंतु मानव से पशुओं में नहीं फैलता। अब यहाँ पर पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? सही नहीं है, यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तो केवल 3 जो है वो सही नहीं है। बी आंसर हो जाएगा। जीवन का भौतिक चरण किसे कहते हैं? ये प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। ए। द आर्ट ऑफ वार नामक पुस्तक की रचना किसने की? सुन त्सू। 2500 वर्ष पूर्व चीन के जनरल सुन त्सू ने इसकी रचना की थी और इसे आज भी जो है वार के परिप्रेक्ष्य में काम में लिया जाता है। इसकी जो पॉलिसीज़ हैं बुक की। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, ये रेडियो फास्फोरस हो जाएगा। सी आंसर। और परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम। ए आंसर इसमें आ जाएगा। किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? तो ये पेले हैं, ब्राज़ील के महान फुटबॉलर, उन्हें ब्लैक पर्ल कहा जाता है। तो ये 15 प्रश्न आपको जीके का उसमें मिलेगा, प्लस 10 क्वेश्चन मैथ का मिलेगा। मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो देखिए साथ साथ हम हल भी आपके लिए करते हैं यहाँ पे। ये प्रश्न नंबर 16 है। जब किसी संख्या में से 22 घटाया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या का 75% हो जाती है, यानी कि ये 22 जो है ये कितना भाग है? ये 25% है।
तो गुना हमें 100 भाग यदि हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, इसको गुना 100 करना है। अब इसका हमें 75%, तो गुना 75/100, 100 से 100 कट हो गया। अब कहता है कि उसका 5/6 क्या होगा, तो इसको 5/6 कर दीजिए। इसको आप क्रॉसिंग करेंगे पूरे को तो ये 55 आंसर आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। राजू ने 25 वस्तुएं 1125 रुपये में खरीदी और उन्हें 11% लाभ पर बेच दिया, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य आसन्नतः कितना था। तो देखिए 1125/25, तो ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है। अब इसको 11%, तो 111 करना है, इसका बट्टा 100 कर दीजिए, तो ये 49.95 आएगा, यानी कि लगभग 50 रुपये आंसर हो जाएगा। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, 12, 15, 18 का आपको करना है एलसीएम करना है। तो 12, 15, 18 का एलसीएम होता है 180। अब 180 का आपको 10,000 में भाग देना है, 10,000 भाग देते हैं यहाँ पे, तो बैलेंस जो है नीचे 100 शेष बचता है। 100 शेष बचता है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 80 इसमें और बढ़ा दीजिए, 1080 हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 555 है। पहली 5 संख्याओं का योग 555 है। तो 555 में से आपको क्या करना है, 555 में से ये औसत है तो 2 का 150 और तीसरी संख्या 115, 115 ये उसमें से घटा दीजिए। इसमें से घटा देते हैं, 290 बचता है। अंतिम 2 संख्याओं का योग 290 है, 290 में 2 का भाग लगा दो, 145 आपका आंसर आ जाएगा। 20 में किसी संख्या का 2/3 का 25%, तो संख्या को हम x मानते हैं, तो x गुणा 2/3 गुणा 25% का मतलब क्या है, 1/4 बराबर 30 है। 2 2 4, इसको इससे क्रॉस गुणा कर दीजिए, 180 हो जाएगा। 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, क्रॉस गुणा करोगे 343 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 4 व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो 4 गुणा 35/10 हो जाएगा, 14 दिन आ जाएगा। किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में 8% की दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए दोस्तों, जब 2 वर्ष का ब्याज होता है तब हम इस तरीके से 3 लाइन बनाते हैं। ये 2.56 क्या है, पहली साल के ब्याज का 8% है, यानी कि ये है 8 भाग है। तो हमें 100 भाग कितना होगा, यहाँ पे 100 भाग जो है वो 32 हो जाएगा, और 32 यदि 8 भाग है तो 100 भाग कितना है, वो 400 हो जाएगा। ये आंसर इसमें आ जाएगा। एक वृत्त की परिधि क्या है, यदि उसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो ये 132 हो जाएगा। सी आंसर इसमें आ जाएगा। किसी संख्या के वर्ग में 12 का घन जोड़ने पर 3577 प्राप्त होता है। देखिए, किसी संख्या के वर्ग में यानी कि x² प्लस 12 का घन 1728 होता है, और 1728 बराबर 3577। तो इसमें से 1728 इसमें से घटा दो, इसमें से घटा देते हो तो जो पीछे बचता है 1849, x² बराबर 1849, उसका वर्गमूल करते हो तो ये 43 आ जाएगा। 25 में सी आंसर हो जाएगा। 26 में देखिए कथन और उसके जो निष्कर्ष हैं उसका प्रश्न बनाया है। तो कुछ पत्थर ईंट हैं, पहले हम देखिए यहाँ पे इसको बनाते हैं। कुछ पत्थर ईंट हैं, तो ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। सभी ईंटें केक हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये लिख लिया, उसके बाद में जो निष्कर्ष निकलता है वो यहाँ हम देखेंगे।
तो निष्कर्ष जो है हमारा यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरित होते हैं, डी आंसर हो जाएगा। 45 छात्रों की कक्षा में सोमेन नीचे से 8वें स्थान पर है। सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, नीचे से 8वें स्थान पर है और मोहन ऊपर से 10वें स्थान पर है। अब 10 45 इन दोनों के बीच में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर राकेश का स्थान दोनों के ठीक बीच में है। अब दोनों के बीच में है तो वो 21 होता है और 35 से यदि 21 पर हमें आना है तो वो 14वां हो जाएगा। ए आंसर आ जाएगा इसका। थोड़ा फास्ट हमें चलना पड़ेगा इसमें, वरना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का पता करें। इस तरह का जब मैट्रिक्स आरेख आता है, आप पहले आपको चलना है पंक्ति के हिसाब से, रो के हिसाब से। रो में यदि आपका सेटलमेंट नहीं होता है, आप कॉलम के हिसाब से चलिए। अब यहाँ पे 6 8 2 इससे 104 बना है तो वर्ग करके योग किया है। 6 6 36, 8 8 64 और 4, तो 36 64 4 वर्ग करके किया है। ये भी वर्ग करके योग किया है, ये वर्ग करके आप योग करेंगे तो यहाँ पर 149 आ जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। यदि आर का अर्थ माइनस, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ भाग और सी का अर्थ गुणा है तो दिए गए समीकरण का मान क्या है। यहाँ पर देखिए लास्ट में एक बात लिखी है, बोर्ड मास नियम प्रयोज्य नहीं है, तो इसी क्रम में आपको हल करते हुए चले जाना है। तो ये हो जाएगा आंसर जो है हमारा, इसमें सी आंसर आ जाएगा 30। किसी कोड भाषा में 3 1 11 5 को केक कहा जाता है, तो केक ये देखिए कि 3 1 11 5 एज इट इज़ लिखा है, तो ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको। फर्स्ट 6 से शुरू होगा। अब जल्दी करने के लिए देखिए 6 से शुरू होगा और 20 पे ख़त्म होगा, तो 6 से शुरू होगा, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। 6 से शुरू होकर 20 पे, तो आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। सी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको जल्दी कर सकते हैं। कंबरसम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो पहला ही नहीं बनाया जा सकता, EASE ए हो जाएगा। ए नहीं है उसमें। दिए गए विकल्पों में से कोई एक शेष अन्य से भिन्न है, तो बहुत सिंपल है, बी सी छोड़ दिया, डी ई छोड़ दिया, तो इसमें 2 छोड़ा है लास्ट में, इसलिए सी भिन्न हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। अब शब्दों को हम देखते हैं। अब इनको देखिए, DIA 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 DIA, यानी पहले 3 से नहीं पता चल रहा है। इसमें क्या है, आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर M है, यहाँ पर G है और यहाँ पर L है, तो RMG। अब इसमें G पहले स्थान पर आएगा, तो ये पहले स्थान पर होगा। G के बाद में L आएगा, ये दूसरे स्थान पर होगा और डायमंड तीसरे स्थान पर होगा। बी आंसर इसमें हो जाएगा। ए बी की पुत्री है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये बी का, ये जो है गलत लिखा गया है यहाँ पे। ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है तो ये माइनस हो जाएगा। बी सी की माँ है, सी की माँ है तो इसका मतलब ए जो है उसका कोई बहन या भाई सी है। डी सी का भाई है, डी सी का भाई है, ठीक है। एच ए का पति है, एच ए का पति है। अब एच का बी से, अब एच का ए बी से, बी सी की माँ है, तो इसका लिंग भी यहाँ पता चल गया था, माइनस है, तो ये सास और ये दामाद का संबंध है। यहाँ पे दोनों ही विकल्प लिखे हुए हैं, पुत्र और भाई नहीं हो सकता, सास या दामाद में से कौन सा है, तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है का बराबर कौन, एच का, तो एच यहाँ पर दामाद है, ए आंसर हो जाएगा। सीजल स्कल्पचर हैरो, तो दोस्तों यहाँ पर ये उपकरण है, इसमें हिंदी भाषी जो हमारे छात्र होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसका कोई इसका सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आपने पढ़ा हुआ है,
अब सीजल जो है वो स्कल्पचर के लिए है, तो हैरो किसके लिए होगा? तो हैरो जो है खेत में काम आता है, गार्डन में काम आता है, तो यहाँ पर किसान का नाम तो नहीं है, गार्डनर है, तो ए आंसर हो जाएगा। 85 से 53, 95 से क्या होगा? तो 85 से 53 देखिए, अब इसमें जोड़ बाकी गुना भाग सारा आप करके देखते हैं। 8 गुना 5, 8 5 40 और 8 और 5 13, उसमें जोड़ दिया तो 9 5 45, 45 में आप 14 जोड़ दीजिए, 59 होता है, ए आंसर हो जाएगा। रस्ट, तो रस्ट से अब इसमें कुछ जोड़ेगा कुछ घटाएगा। आर से वी 4 बढ़ाया है, यू से वाई, एस से डब्लू, टी से एक्स, सभी में 4 4 बढ़ा है, तो इनमें भी 4 बढ़ा दीजिए। सी में 4 बढ़ाएंगे तो 4 जी से शुरू होगा, तो ये दोनों नहीं हो सकते। ई में 4 बढ़ाएंगे आई होगा। यू में 4 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे यू वाई, तो डी आंसर इसमें आ जाएगा। ए बी के पश्चिम में स्थित है, तो ए बी के पश्चिम में स्थित है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सी उत्तर में ए और बी के बीच में स्थित है, तो ये सी हो गया यहाँ पे। डी बी के बिल्कुल दक्षिण में है, डी यहाँ पे हो गया। तो अब डी सी से किस दिशा में है? तो ये दक्षिण और पूरब हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण पूरब, सी आंसर इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में सजाएं, तो सार्थक क्रम में सजाएं। यहाँ पर देखिए व्हेल, मॉस्किटो, मॉस्किटो सबसे छोटा है, व्हेल सबसे बड़ा है। यदि मॉस्किटो से सजाते हो तो 3, फिर 2 कैट, फिर 4 टाइगर, फिर 1 और फिर 5। 3 2 4 1 5 ये है, तो सी आंसर इसमें हो जाएगा। श्रेणी का अगला पद क्या होगा? 66, 67, 68, डबल श्रेणी है। 40 से 5 बढ़ा, 45 से भी 5 बढ़ा दीजिए, 50 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची रश्मि नहीं है, वो किरण का पर्यायवाची है। मधुर का विलोम शब्द होगा कटु। सामासिक पद पुस्तकालय का विग्रह है, पुस्तक के लिए आलय, सी आंसर हो जाएगा। निम्न 4 विकल्पों में से उपसर्ग का चयन कीजिए। पर्यावरण शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो परि प्लस आवरण, बी हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी संप्रति जो है वो अशुद्ध है, सी आंसर हो जाएगा। पलकों को गिराए बगैर अपलक, डी। आर्त का पर्यायवाची शब्द है दुखी, डी हो जाएगा इसमें। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अति प्लस आचार, डी आंसर हो जाएगा। किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है? वर्ण, शब्द, वाक्य सभी की जाती है, डी आंसर हो जाएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, तो किसी के क्रोध को भड़काना, सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपको कितना इसमें आपने स्कोर किया है, ये ज़रूर शेयर करें। आने वाले समय में आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आप CRPF पैरामेडिकल का भी आप भर्ती देख रहे हैं, तो उसमें भी आपका 50 क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पर आपके आएंगे। वो जो क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं कि 15 किसका आएगा, GK का 15 आएगा या 20 आएगा, लेकिन ये पैटर्न आपका यही रहेगा। CRPF पैरामेडिकल में 50 क्वेश्चन जो है वो ट्रेड से रिलेटेड होंगे, तो उसका भी अलग से आपको तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। कुछ वीडियोस हमने लगाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उनका दे रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ हमारी संस्थान के बारे में, हमारे संस्थान के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, BSF, SSC, GD, दिल्ली पुलिस, या यूँ कहें कि देखिए सभी फोर्स से रिलेटेड जो भर्तियाँ हैं उनकी तैयारी हमारे संस्थान में की जाती है। कंप्लीट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, स्विमिंग का भी देखिए, जो BSF वाटर विंग की जो भर्ती होती है उसमें स्विमिंग का एग्ज़ाम होता है। और अभी तो फ़िलहाल देखिए कोरोना की वजह से ये सब जो कम्युनिटी से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं वो बंद हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से खुलते हैं, आपका BSF वाटर विंग की भर्ती के लिए स्विमिंग टेस्ट की तैयारी एकमात्र हमारे संस्थान में आपको पूरे देश में मिलेगी। लाइब्रेरी सुविधा 24 आवर्स, हेल्प डेस्क, डाउट क्लियरिंग डेस्क, मेडिकल सेंटर, पूरे नॉर्थ इंडिया में कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पे है। SSC, GD हो, चाहे CAPF SI हो या BSF ट्रेड्समैन, कितने ही हमारे साथी ऐसे जो कि हमारे पास मेडिकल के लिए आए थे और वो लोग फिट हो गए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे उनको,
और उनमें वो लोग बच गए, कुछ टेक्निक से बच गए, कुछ दवा लेके बच गए। हॉस्टल कंप्लीट सुविधा उपलब्ध है आपके लिए। ट्रेड टेस्ट की कंप्लीट तैयारी, आप चाहे बार्बर का ट्रेड हो, चाहे टेलर का हो, चाहे कॉबलर का हो, सभी ट्रेड्स की तैयारी पर्टिकुलर शॉप है उसमें आपको करवाया जाता है। ये सब हमारे पास है, सेंटर में आपको एक ही छत के नीचे सब मिलता है, कहीं दूसरी जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल के लिए 400 मीटर का ट्रैक जिस पे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर द्वारा आपको तैयारी करवाई जाती है। संस्थान से आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करें, नीचे नंबर दिया जा रहा है। जय हिंद।